रात के अंधेरे में राहुल एक सुनसान रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था। ठंडी हवा के वो झोंके और पेड़ के पत्तियों के हिलने की वो आवाजें उस रास्ते को और भी ज्यादा डरावना बना रही थीं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, राहुल। राहुल ने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने नैना खड़ी थी। राहुल चौंक गया। उसने सोचा, इतनी रात में नैना इस जंगल में क्या कर रही है? उसने पूछा। नैना, इतनी रात में तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? नैना ने कहा, राहुल, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मैं कहीं खो गई तो मुझे ढूंढ लेना। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा। पर नैना। अचानक नैना कहीं गायब हो गई। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा, राहुल की आंख खुली। उसने खिड़की के बाहर देखा, सुबह हो चुकी थी। उसने अपने आप को संभाला और घड़ी में देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। मैंने तो सुना है कि सुबह के 5 बजे का सपना तो सच होता है, तो क्या सच में नैना आएगी? मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रात का समय, बारिश 3 दिन से रुकी थी। गलियां गीली, मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई और मोमबत्ती की तरह चमकते पुराने रास्तों पर अजीब सी चुप्पी थी। राहुल अपनी छत पर खड़ा था। उसके हाथ में चाय का कप और आंखों में वो खालीपन जो 3 साल पहले नैना के जाने के बाद से था। आज भी वो नहीं आई, राहुल ने धीरे से कहा। 3 साल पहले आखिरी बारिश की रात नैना अचानक गायब हो गई थी। किसी ने कुछ नहीं देखा, कोई सुराग नहीं, बस एक खालीपन और रहस्य। आज हवा में ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य निगरानी कर रहा हो। पेड़ की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थीं और छत पर चलती हुई धूल भी अजीब पैटर्न बना रही थी। राहुल को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर धीरे से सांस ली, लेकिन जब वो मुड़ा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। राहुल ने अपने कमरे की अलमारी खोली। पुरानी डायरी, नैना की तस्वीरें और वो छोटा सा हार जिसे नैना हमेशा पहनती थी। तभी उसे याद आया, 3 साल पहले आखिरी बारिश की रात नैना ने कहा था, अगर मैं चली जाऊं तो मुझे खोजो, पर डरना मत, मैं तुम्हारे बिना अधूरी रह जाऊंगी। राहुल ने हमेशा सोचा कि यह केवल उसका ख्याल था, लेकिन आज हवाओं की आवाज ने उसे डराया। सड़क पर अजीब सा साया उभरता दिखा, लंबा, खिंचता हुआ, जैसे कोई उसके इंतजार में खड़ा हो। राहुल ने दिल की धड़कन तेज करते हुए सोचा, क्या ये नैना हो सकती है? रात गहरी होती गई। राहुल के फोन पर अचानक एक मैसेज आया, मैं वापस आ गई हूं, छत पर आओ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैसेज नंबर अजनबी का था, लेकिन कोई अंदर से खींच रहा था। कुछ उसे उस दिशा में ले जाने पर मजबूर कर रहा था। छत पर पहुंचते ही अचानक बारिश की बूंदें गिरने लगीं। 3 साल की बारिश अचानक लौट आई। कोने में नैना की परछाई उभर आई, लेकिन उसका चेहरा अधूरा। आधा चेहरा अंधेरे में खो गया था। नैना की आवाज फुसफुसाई, राहुल, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। राहुल ने धीरे से कहा, नैना, क्या हुआ? तुम्हें सब ठीक है? लेकिन नैना ने हंसते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं पूरी नहीं हो सकती। तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना होगा। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी। जैसे ही हाथ छूने वाले थे, राहुल ने महसूस किया उसकी हवा में सांसें ठंडी हो गईं। अचानक उसका दिल अजीब तरीके से तेजी से धड़कने लगा। नैना का हंसता चेहरा, अधूरा प्यार, सब मिलकर उसे खा गया। राहुल ने हाथ फैलाए, लेकिन वहां केवल अंधेरा था। नैना की परछाई गायब, लेकिन बारिश की हर बूंद में उसकी हंसी गूंज रही थी। मोहल्ला शांत था, सड़कें खाली, फिर भी हवा में कोई अजीब पैटर्न, कदमों की आहट, धीमी हंसी। राहुल की आंखों के सामने अधूरा प्यार हमेशा के लिए अंधकार में घुल गया। अगली सुबह मोहल्ले के लोग छत पर पहुंचे। छत खाली थी, लेकिन वहां एक छोटा सा हार पड़ा था। हार के पास लिखा था, मैं फिर लौटूंगी। अधूरी कहानी खत्म नहीं हुई। बारिश कभी नहीं हुई, लेकिन हवाओं में अधूरी हंसी अभी भी गूंज रही थी। राहुल के घर के आसपास अब भी अजीब आवाजें, कभी छत से फुसफुसाहट, कभी हवाओं में चीख। रात को सन्नाटा ऐसा कि किसी का दिल डर से धड़क जाए। राहुल ने अपने कमरे में कैमरा लगाया। रात के 3 बजे कैमरे में दिखा एक अंधेरी परछाई धीरे धीरे बढ़ती हुई
और राहुल ने महसूस किया कि नैना अब सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक अधूरी आत्मा बन चुकी है। राहुल ने डायरी खोली। एक पुराना पन्ना था जिस पर लिखा था, आखिरी बारिश कभी किसी का इंतजार नहीं छोड़ती और अधूरा प्यार मौत के बाद भी पीछा करता है। राहुल ने बाहर देखा, सड़कें खाली, हवा ठंडी और कहीं दूर हंसी की गूंज। राहुल ने देखा छत पर अब कोई नहीं, लेकिन नैना की आंखें, अधूरी हंसी और बारिश की बूंदें सभी अभी भी उसके चारों ओर थीं। राहुल को अब नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंख लगती कोई नाम फुसफुसाता। राहुल। आवाज इतनी पास से आती जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास खड़ी हो, लेकिन आंख खुलते ही कमरा खाली। दीवारों पर सीलन बढ़ने लगी थी। हालांकि बारिश को कई हफ्ते बीत चुके थे। एक रात राहुल ने महसूस किया, घर सांस ले रहा है। दीवारों से आती धीमी धड़कन जैसी आवाज, फर्श के नीचे से आती हल्की कराह। राहुल ने खुद से कहा, ये सिर्फ डर है, सिर्फ मेरा दिमाग। लेकिन तभी अलमारी अपने आप खुल गई। अलमारी के अंदर रखा था वही पुराना आईना जिसमें नैना अक्सर खुद को देखा करती थी। राहुल ने जैसे ही आईने में झांका, उसका अपना चेहरा नहीं दिखा। आईने में नैना खड़ी थी, बाल भीगे हुए, आंखें खाली और चेहरे पर वही अधूरी मुस्कान। नैना ने आईने के अंदर से धीरे से कहा, तुमने वादा किया था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। राहुल ने पीछे हटते हुए कहा, तुम मर चुकी हो। आईना अचानक चटक गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी, जबकि बाहर एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। राहुल ने मोबाइल चलाया। समय रुका हुआ था, 12:07। ठीक वही समय जब 3 साल पहले नैना गायब हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, सब्र वाली, जैसे सामने वाला जानता हो राहुल दरवाजा जरूर खोलेगा। दरवाजा खुलते ही कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे छत की सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। छत पर पहुंचते ही हवा ठंडी पड़ गई। बादल बिना बारिश के गरज रहे थे। बीच छत पर एक पुराना गड्ढा, वही जगह जहां नैना की आखिरी चीख सुनी गई थी। तभी नैना की आवाज आई, इस बार बिल्कुल साफ, मैं मरी नहीं थी राहुल, मैं इंतजार कर रही थी। राहुल के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। गड्ढे से काले पानी जैसा कुछ ऊपर आने लगा और उसमें नैना का चेहरा। लेकिन अब वो सिर्फ आत्मा नहीं थी, वो कुछ और बन चुकी थी। नैना बोली, जिस रात तुम नहीं आए उसी रात मैंने मरना सीख लिया और अब मुझे पूरा होने के लिए तुम्हारी जरूरत है। राहुल चिल्लाया। प्यार ऐसा नहीं होता। नैना हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द नहीं, भूख थी। छत पर अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान से नहीं, हवा से। हर बूंद जैसे किसी की याद बनकर गिर रही थी। नैना ने हाथ बढ़ाया, मेरे साथ चलो या इस घर में मेरे साथ रहो, हर रात, हर बारिश। राहुल की आंखों के सामने सारी यादें घूम गईं। पहली मुलाकात, पहली बारिश और वो आखिरी वादा। तभी उसे समझ आया, नैना अब प्यार नहीं थी, वो अधूरापन थी, और अधूरापन कभी किसी को नहीं छोड़ता। सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, राहुल का घर बंद था। अंदर से पानी टपक रहा था, जैसे घर के अंदर बारिश हो रही हो। छत पर वही पुराना हार पड़ा था और उसके नीचे लिखा था, अधूरा प्यार अब पूरा हो चुका है। उस दिन के बाद उस घर के पास से गुजरते वक्त लोगों को बारिश की आवाज सुनाई देती है, चाहे आसमान बिल्कुल साफ ही क्यों ना हो। उस रात के बाद मोहल्ला पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते, राहुल का घर अब जागता है। दिन में वह बिल्कुल सामान्य दिखता, बंद दरवाजा, सूखी दीवारें, खामोश खिड़कियां। लेकिन जैसे ही रात उतरती, हवा भारी हो जाती और कहीं ना कहीं से बारिश की आवाज आने लगती, जबकि आसमान बिल्कुल साफ होता। 3 महीने बाद नगर निगम से एक नोटिस आया, घर खतरनाक स्थिति में है, निरीक्षण किया जाएगा। इंजीनियर अमित को यह जिम्मेदारी मिली। अमित को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था, पर उस गली में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अजीब जगह है, उसने खुद से कहा। घर के सामने पहुंचते ही उसके जूते अपने आप रुक गए। दरवाजा खुला था,
जबकि लोगों ने कहा था घर कभी नहीं खुलता। अमित ने अंदर कदम रखा। पहली ही चीज जिसने उसे परेशान किया, सीलन। दीवारों से पानी टपक रहा था, फर्श गीला और हवा में वही मिट्टी और बारिश की पुरानी गंध, जबकि बाहर 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। कोई पाइप लीक होगा, अमित ने खुद को समझाया। तभी ऊपर से आवाज आई, जैसे कोई गीले फर्श पर चल रहा हो। अमित ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज साफ होती गई। छत, वही पुराना गड्ढा अब भी था, लेकिन उसके चारों ओर पानी नहीं, आईना जैसा चमकता काला सतह। अमित ने टॉर्च की रोशनी डाली और उसी पल उसने देखा पानी में 2 परछाइयां थीं, एक राहुल, दूसरी एक लड़की। अमित के हाथ कांप गए। ये रिफ्लेक्शन कैसे? तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा। देख रहे हो? अमित ने झट से पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं, लेकिन उसके कान के पास फिर आवाज आई। बारिश सब कुछ याद रखती है। अमित भागने के लिए मुड़ा, लेकिन सीढ़ियां वहां थी ही नहीं। पूरा घर बदल चुका था। दीवारें धड़क रही थी जैसे दिल हो, और हर धड़कन के साथ एक नाम उभर रहा था, राहुल, राहुल। अचानक सामने एक दरवाजा बना। दरवाजे पर लिखा था, आखिरी बारिश। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा। कमरे में राहुल बैठा था, जिंदा, पर उसकी आंखें खाली थीं। तुम कौन हो? अमित ने डरते हुए पूछा। राहुल ने धीरे से मुस्कुराया। मैं इंतजार हूं, और वो अधूरापन। पीछे से कोई आकर राहुल के कंधे पर हाथ रखती है। नैना। अब उसका चेहरा पूरा दिख रहा था, लेकिन इंसानी नहीं। आंखों में गहराई, जैसे अंतहीन बारिश। नैना बोली, जब कोई वादा टूटता है तो आत्मा नहीं बनती, जगह बनती है, और ये घर अब वही जगह है। अमित चिल्लाया। राहुल, यहां से चलो। राहुल ने सिर हिलाया। मैं चला गया तो बारिश किसी और को ढूंढ लेगी। मैं रुक गया हूं ताकि ये यहीं खत्म हो। नैना ने मुस्कुरा कर कहा। हर कहानी को गवाह चाहिए। उसने अमित की ओर देखा। तेज बारिश की आवाज गूंजने लगी। रोशनी फट गई। अगली सुबह मोहल्ले वाले घर के बाहर खड़े थे। घर पूरी तरह सूखा था। कोई सीलन नहीं, कोई आवाज नहीं, छत पर गड्ढा भी नहीं था। लेकिन अंदर एक नई चीज मिली, एक डायरी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अधूरा प्यार पूरा नहीं होता, वो बस किसी को पकड़ लेता है ताकि आगे ना बढ़े। नीचे 2 नाम थे, राहुल, अमित। उस दिन के बाद उस गली में बारिश की आवाज बंद हो गई। लेकिन लोग कहते हैं, अगर आप आधी रात किसी टूटे वादे को याद करें तो दूर कहीं हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, अब बारी तुम्हारी है।